Good morning all of you. BSc पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम स्टडी कर रहे थे डाइल्यूट सॉल्यूशन। आज हम स्टडी करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन या जिसे कहते हैं तनु विलयन। बच्चों, हम लोगों ने ये स्टडी की रही थी कि प्रीवियस क्लास में कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्यूशन किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। कि जिस सब्सटेंस को हम घोलते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट या विलय, और जिसमें ये घोला जाता है, जिस लिक्विड में ये घोला जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। यदि सॉल्वेंट में कम हो तो हम कहेंगे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और यदि ज़्यादा हो तो हम ये कहेंगे कि ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है या तनु विलयन है। अब हम बात करते हैं कि आदर्श विलयन या तनु विलयन किसे कहते हैं। कि आदर्श विलयन वह विलयन होता है जिसको और तनु करने पर उसमें कोई भी थर्मल चेंज ना हो और जो राउल्ट नियम का पालन करे उसे हम कहते हैं आदर्श सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इकाई आयतन में घुले हुए विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करने के लिए उस तंत्र में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, और वास्तव में ये गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं? सबसे पहले है विलयन का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड है विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है विलयन का क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ है विलयन का हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब का मापन। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट करने के लिए अनेक मेथड हैं। सबसे जो पहला मेथड है वो है फेफर मेथड। फेफर मेथड में इसमें जो आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में, इसमें एक सरंध्र पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर इसमें एक चौड़ी कांच की नली लगा दी जाती है। ये पोरस इस नली का एक ऊपरी सिरा टी के फॉर्म में होता है। इस नली के ऊपरी सिरा क्या है? टी के फॉर्म में है ये, जिसमें एक क्या लगा होता है? ये एक मैनोमीटर लगा होता है। जो दाब मैनोमीटर क्या काम करता है? जो दाब बढ़ने का कार्य करता है। अब पोरस जो पॉट में परिक्षेपित विलयन को टी सिरे से भरकर नली के ऊपरी सिरे को हम सीलबंद करके उपकरण को वायुरोधी कर देते हैं। अब सरंध्र पात्र को स्थिर ताप पर रखते हुए आसू जल के बर्तन में रखते हैं। हमने इसे क्या करा? इसके वाटर में हमने इस पूरे को एक वाटर में कंटेनर में रखा। कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि ऑस्मोसिस के कारण जल सरंध्र पात्र में चला जाता है, जिससे क्या होता है? जैसे जैसे पानी होता है यहाँ जाएगा, क्या होता है? मैनोमीटर में जो मरकरी पारे का तल होता है ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जो कुछ समय पश्चात जल और विलयन में साम्य स्थापित होने पर मैनोमीटर में पारे का तल अधिकतम ऊंचाई तक स्थिर हो जाता है। यही विलयन का क्या कहते हैं? विलयन का परासरण दाब होता है। यह विधि अत्यधिक उपयोगी नहीं है। इसमें दो कमी पाई गई कि कुछ अत्यधिक तनु विलयन में इतना अधिक दाब उत्पन्न हो जाता है कि जो झिल्ली होती है हमारी वो फट जाती है, तथा विलयन में जो साम्य स्थापित होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए हमने सेकंड मेथड
मोर्स व फ्रेजर ने सेकंड जो मेथड है ऑस्मोसिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए, पहले वाले मेथड में जो भी कमियां थी उसको ध्यान रखते हुए मोर्स और फ्रेजर ने सूक्ष्म कणों की मिट्टी से बने एक आकार के छिद्रों को एक संयंत्र पात्र लेकर इसमें वैद्युत विधि द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई, जो एक समान कॉम्पैक्ट तथा मजबूत झिल्ली होती है। इस विधि में जल सरंध्र पात्र के बाहर से लिया गया है। जो वाटर है यहाँ पे वो हमने बाहर से लिया है, जिससे झिल्ली फटने की संभावना बहुत कम होती है। इस पात्र को एक ब्रॉन्ज के सिलेंडर बी में फिट कर दिया जाता है। ब्रॉन्ज का जो सिलेंडर है इसमें फिट कर दिया, जिसके दूसरी ओर एक नाइट्रोजन का मैनोमीटर जुड़ा होता है। ये मैनोमीटर, दूसरी ओर मैनोमीटर लगा हुआ है। जल को सरंध्र पात्र में तथा परासरण दाब ज्ञात करने वाले विलयन को कांसे के सिलेंडर में भरकर उपकरण को वायुरोधी बना देते हैं। तो कुछ समय में परासरण के कारण जल विलयन की ओर बहने लगता है तथा सिलेंडर में आयतन बढ़ जाने के कारण मैनोमीटर में पारे का तल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। जब पारे का तल स्थिर हो जाता है तो उसे हम नोट कर लेते हैं। यही क्या होता है, यही विलयन का परासरण दाब होता है। मोर्स तथा फ्रेजर ने इस प्रकार 91% कंसंट्रेशन तक के शर्करा विलयनों के परासरण दाब ज्ञात किए और पाया कि सबसे सांद्र विलयन के परासरण दाब 273 वायुमंडलीय था। नेक्स्ट जो मेथड है वो है बर्कले तथा हार्टले मेथड। यह विधि जो दोनों ऊपर हमने मेथड की स्टडी की उन सबसे अधिक उत्तम और उपयोगी पाई गई। इस विधि में परासरण को रोकने के लिए बाहर से दाब लगाया जाता है, जो परासरण दाब के बराबर होता है। दोनों ओर से खुले हुए सरंध्र पात्र को, जिसकी दीवारों में कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली लगी होती है, कांसे के भारी सिलेंडर में फिट कर दिया जाता है। सिलेंडर में एक जलरोधी पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है। सरंध्र पात्र की एक और केश नली और दूसरी ओर रिसीवर लगा होता है। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में पोरस पॉट है, कैपिलरी ट्यूब है, अप्लाइड प्रेशर है और प्रेशर पॉइंट है। या वाटर सॉल्यूशन, सरंध्र पात्र में आंसू जल तथा सिलेंडर में विलयन जिसका परासरण दाब निकालना है भर लेते हैं। कोशिका नली में जल की ऊंचाई ज्ञात कर विलयन को सिलेंडर में भरा जाता है। परासरण के कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तथा केश नली में जल का तल गिरने लगता है। इस समय पिस्टन का दाब लगाकर केश नली में जल के तल को पहले वाली ऊंचाई पर स्थिर रखा जाता है। इस समय विलयन पर दाब लगने पर परासरण नहीं हो सकता तथा यह लगाया गया दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इसे दाब मापी से पढ़ लिया जाता है। इस विधि में पूर्व दो विधियों से समय कम लगता है और जो साम्य होता है वो शीघ्र स्थापित हो जाता है। इसके अलावा अन्य कई विधियां हैं जिसे हम परासरण दाब ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। उसमें है टाउनसेंड की सरंध्र डिस्क विधि, दे ब्राइस मेथड और इसी तरह से वाष्पदाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन आदि की सहायता से हम भी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिनकी स्टडी हम आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।